ओम तत्सत्। मायानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तन्नमामि सद्गुरुवे नमः। तन्नमामि सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा व सद्गुरु के चरणों में स्वाहृदय से नमन करते हुए उपस्थित दिव्य चक्षुमान आत्मबंधु सौभाग्यक्षिणी सती स्वरूपा देवियों व बालक वृंद सभी को स्वाहृदय से नमन करते हुए आज आपके समकक्ष हमारे अजय जी ने और सुभाष जी ने परमात्मा के विषय में और डॉक्टर साहब ने भी परमात्मा के विषय में भगवान के सर्वांग योग युक्ति के माध्यम से हम सब के बीच परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शाने की जो योग युक्ति भगवान मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने निज मूल स्वरूप को जान लेते हैं और जान जाएंगे। परंतु जो भगवान ने युक्ति के रखी है, उस युक्ति में जो प्रक्रिया बताई है देखने और जानने की, जो मतलब रास्ता दिखाई है कि बतासे अपने आगे, बतासे इसलिए कहा गया कि बतासा सरल वस्तु है अपनी निज मूल स्वरूप की पहचान करने के लिए। तो हर विश्व के प्रत्येक मानव को ये प्रिय भाषा सबको प्रिय लगने वाली वस्तु, इसलिए भगवान ने बतासे को रखा है। नए अन्य भी पदार्थ को रखा जा सकता था, और जो भी इस सृष्टि में, जो स्थावर जंगम में जो कुछ भी इस चराचर सृष्टि में दिखाई देने वाला है, ये राशि है। ये सब वस्तु के रूप में, जैसे वस्तु ढेर है, उस ढेर में से एक अंश है। ये अंशी भाव से एक अंश है। तो ये पदार्थ के रूप में हमने जो सामने रखा है, तो ये काहे के लिए रखा है? अपने निज मूल स्वरूप की पहचान करने के लिए। भगवान ने कहा है निज मूल रूप की पहचान करनी है तो वस्तु सामने रखनी पड़ेगी, उस वस्तु से मेल कराते हुए। तो मेल किससे कराया है? जो साधन हमारे पास है, जो साधन हमें प्राप्त हैं, उन साधनों के द्वारा उस वस्तु में मेल कराया, और इस वस्तु से और यहाँ से और इस ब्रह्मांड से मेल कराते हुए तीनों का यथार्थ स्वरूप दिखाया और जनाया। यहाँ शब्दों का विषय नहीं है और शब्दों का विषय भी नहीं बोल रहे थे। यथार्थ में जैसा था वैसा ही सब लोगों ने बताया। आँख का काम है देखना, आँख का काम देखना है। आँख देख का ऐसे रही है। अग्नि के दिव्य चक्षु शक्ति है आपके पास, जो आँख में है, जिसके माध्यम से वो दिख रहा है। तो अग्नि की चक्षु शक्ति जो आँख में है, वो भी अग्नि है, और यहाँ रूप अग्नि का ही है। और अग्नि को ही देख रही, जैसा कि वो कह रहे थे कि अग्नि को ही देख रही। गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे। अब हमारी बुद्धि कितनी ग्रास करती है, हमारा मन कितना उसमें रमण रहता है, या हमारी इंद्रियां कितनी रमण रहती हैं, ये हमारे ऊपर है। अभ्यास कितना हमारा सक्रिय है। जितना अभ्यास सक्रिय होगा उतना ही जल्दी ये हमारी समझ में आएगा। और अभ्यास गड़बड़ हो गया तो ये यथार्थ जो रखा हुआ निज मूल स्वरूप है की पहचान कराने के लिए फिर जल्दी समझ में आने वाला नहीं।
तो ये सत्य है, ये असत्य नहीं, बिल्कुल सत्य है। इसको देखने जानने के लिए यही हमारी प्रक्रिया और यही हमारी युक्ति है। इसी आधार से जब हम चलेंगे और देखेंगे समझेंगे, तभी हम अपने निज मूल स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। और जब हमारे इस निज मूल स्वरूप की पहचान होगी, तब हमारा धर्म बनता है। अब धर्म क्या बनता है? धर्म कहते हैं जो हमने गुण धर्म धारण कर रखे। अब हमारा गुण धर्म कौन सा प्रधान है? जो गुण धर्म हमारा प्रधान होगा, उस गुण धर्म के आधार से जो क्रिया की जाती है वो हमारा धर्म बनता है, वो हमारी सेवा बनती है, वो हमारी भक्ति है। तो हमारा रजोगुण प्रधान है, तो हम रजोगुण सात्विक है, तो हम क्षत्रिय वर्ण को धारण करके और विश्व की सेवा करें, सेवा में लग जाएं। यही सेवा है, यही विश्व रूप की सेवा है और यही उसकी भक्ति है। जैसे सतोगुण प्रधान है, तो सतोगुण के आधार से ज्ञान को अर्जित करें और अर्जित करके समाज में बांटें, उसका विस्तार करें। तो ये हमारा धर्म बना, गुण धर्म है, ये निज गुण धर्म है हमारा। तब विश्व की सेवा होगी। विश्व की सेवा कह देने से शब्दों में विश्व की सेवा नहीं होगी। पहले हम निज मूल स्वरूप गुण धर्म को जाने, हमारा गुण धर्म क्या है, तब तो हम सेवा कर पाएंगे। हम सेवा सेवा चिल्लाने लगते हैं। तो पहले तो पहचान अपने गुण की होनी चाहिए। हमारा गुण कौन सा प्रधान है, वो सक्रिय है या नहीं है। हम उस सेवा काबिल सक्रिय हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कि हमने कह दिया विश्व मेरा परिवार, मानो मेरी जात, सेवा मेरा धर्म, तो हो गया सब। ये शब्दों में रह जाएगा। पहले हम अपने निज मूल स्वरूप की जाना और जान करके उसका जो गुण स्वभाव बना, उस गुण स्वभाव को धारण करके और फिर विश्व की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। ये निज मूल धर्म है हमारा। इस निज मूल धर्म को जानना है। भगवान यही तो बता रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं कि अपने निज मूल धर्म को जान करके फिर विश्व की सेवा करना। तो जहाँ पर जैसे हो, जिस अवस्था पे हो, उस आधार से अपनी सेवा में लग जाओ। हैं? तामसी प्रवृत्ति में हो और वो मतलब श्रमिक है, वो अपने श्रम के आधार से सेवा, विश्व की सेवा करने लगे। यही तो सेवा है, यही भक्ति है, यही निज मूल धर्म है। यही तो हम भूले हैं, इसी को तो भूल गए। इसी को तो भगवान यहाँ अवतरित होकर के इसी को धारण कराने आए, इसी को तो जनाने आए। धर्म ग्लानि आई कहाँ? निज मूल स्वरूप न जानना ही धर्म ग्लानि है। निज मूल स्वरूप की पहचान ना होना, न जानना, यही हमारी धर्म ग्लानि। अब धर्म ग्लानि हम सोचते हैं कि कोई दूसरी बात होगी, दूसरी कुछ नहीं। जब धर्म ग्लानि आए तो निज मूल जब स्वरूप भूल गए तो ये अलग हो गए, ये अलग हो, ये अलग हो, ये सब अलग अलग दिखाई देने लगे और इन्हीं में झगड़े होने लगे हैं। भेदभाव आपस में हो गया, सारे भेदभाव दुराचरण होने लगे। यही धर्म ग्लानि। इसी धर्म ग्लानि को हटाने के लिए भगवान ने ये विद्या का विस्तार किया है, सर्वांग योग दिव्य दृष्टि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है। हम सबको जानना होगा, हम इसके सब भागीदार बने और सुचारू रूप से इसकी सेवा में लग जाएं। तब तो हम उसके सच्चे भक्त बनेंगे। कि हम खाली शब्दों में कहते रहे कि सेवा कर रहे, हो ना रहा हो कुछ है। तो समय को देखते हुए आप अपनी वाणी विश्राम करते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की।